इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणायते। अहिंसा परमो धर्म की, महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जय बोलिए विद्याकुल श्रोमणी आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। वह मुक्त जीव बुद्धि का तो विषय बन सकता है आस्था के बल पर, किंतु साक्षात इंद्रियों के माध्यम से, चर्म चक्षुओं के माध्यम से उस मुक्त आत्मा का दर्शन न आप कर पाते हैं न हम कर पाते हैं। फिर भी शुद्ध परमेष्टि की आराधना की जाती है और आस्था के बल पर ही हम कर सकते हैं। चाहे वह चतुर्थ काल हो, चाहे और कोई भी काल हो। भगवान को जब निर्वाण होता है तो शरीर कपूर की भांति वह उड़ जाता है और उसमें से आत्म तत्व पृथक हो जाता है। आत्मा दिखाई नहीं देती क्योंकि वह कर्मातीत हो चुकी है। राग द्वेषादिक भाव कर्म है, ज्ञानावरणादि द्रव्य कर्म है, और ये शरीर जो है नो कर्म माना जाता है। इसलिए त्रिविध कर्ममल वर्जित शुद्ध महंता, इस प्रकार छड़ाले में आप लोग पढ़ते हैं। तीनों प्रकार के कर्मों से वह आत्मा ऊपर उठ चुकी है और हम और आप में, आपके बीच में वह रह नहीं पाएगी। एक समय में लोक के अग्रभाग पर जाकर के वह आत्मा विराजमान हो जाती है। वह केवल ज्ञान का विषय बनता है। चतुर्थ काल में भी सर्वज्ञ भगवान भी क्यों न हो, हथेली में आत्मा को रख करके दिखा नहीं सकेंगे, क्योंकि दिखाने योग्य वह है ही नहीं। वह इंद्रियातीत जो ज्ञान है, उस ज्ञान के माध्यम से ही उसका बोध हो सकता है। तो आप लोग कौन हैं? जीव है क्या नहीं? हाँ, जीव है, किंतु अजीब बात है, जीव हो करके भी स्वरूप की ओर दृष्टि आप लोगों की नहीं जा पाती है। ये बहुत दुर्लभ विषय है। ज्ञाता दृष्टा यह आत्मा का स्वभाव होते हुए भी स्वभाव का दर्शन नहीं कर सकते। आस्था के माध्यम से उसका दर्शन किया जा सकता है। और साधक लोग महाव्रतों का पालन करते हुए, 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, शरीर के भीतर बैठी हुई जो आत्मा है उसका चिंतन करते रहते हैं। संवेदनशील होने के बाद भी वह ज्ञान मोह से आक्रांत है, इसलिए वस्तु तत्व का संवेदन उसे नहीं हो पाता। श्रद्धान अलग विषय है और संवेदन अलग विषय है। कई बार इस विषय को रखा होगा, किंतु फिर भी रख रहा हूँ क्योंकि बार बार इस विषय को लेकर के मनन चिंतन आदि करते हैं
तो वह ज्ञान हमारा और परिष्कृत होता है, पुष्ट हो सकता है। तो इसलिए संवेदन जिस रूप में जीव परिणमन कर रहा है उसी रूप में उसको वह जीव संवेदन में आता है। आप जीव होते हुए भी आप किस रूप में संवेदन कर रहे हैं? आप बोलिए। मनुष्य पर्याय के रूप में औदैक भाव है, मैं मनुष्य हूँ, यह संवेदन आपको होता है। देवगति का उदय जिसे चल रहा है, जिसके जीवन में वह अपने आप को देव के रूप में संवेदन करता है, क्योंकि यह जीव विपाक की प्रकृति मानी जाती है। अब मनुष्य में भी ये कर्म भूमि के मनुष्य, ये भोग भूमि के मनुष्य, ये अलग व्यवस्था, और कर्म भूमि मनुष्य में भी यह पुरुष है और यह स्त्री है। यह जो संवेदन है वस्तुतः यह आत्मा का संवेदन नहीं, किंतु आत्मगत जो वैभाविक भाव है उसका संवेदन वह करता है। यद्यपि शुद्ध निज परमात्म तत्व का श्रद्धान उसे हो चुका है, अथवा जिसको नहीं हुआ है वह भी श्रद्धान को प्राप्त कर सकता है, किंतु संवेदन की बात जब आती है उस समय वह शरीर आश्रित वह उस जीव का परिणमन चल रहा है। इसलिए नर नारकादिक जो पर्याय हैं, अवस्था विशेष हैं जीव की, ये वैभाविक अवस्थाएं अर्थात वैभाविक पर्याय मानी जाती हैं, जो कि इंद्रिय के विषय वो बन जाते हैं। इसलिए चक्षु इंद्रिय के माध्यम से अथवा कर्णेंद्रिय के माध्यम से भिन्न भिन्न पदार्थ का ज्ञान आप लोगों को होता है, किंतु श्रद्धान होने के बावजूद भी पर पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होने के बावजूद भी हर्ष और विषाद से ऊपर उठ करके संवेदन करना ये खेल नहीं है, बहुत कठिन है। आप अनुभव ही नहीं कर पाएंगे और आपका मन लगेगा भी नहीं उसमें, क्योंकि जिसका मन सुबह से लेकर के शाम तक मनोरंजन आदि में मन लगा रहता है, तो उसके लिए आत्म तत्व का संवेदन कैसा हो सकता है। असंयम की भूमिका में वह असंयम का अनुभव इसलिए करता है क्योंकि वह भी औदैक भाव माना जाता है। कषाय के उदय में ये असंयम भाव आता है, क्योंकि कषाय में कुछ कषायें ऐसी होती हैं जो कि संयम का पूर्णतः वह घात करती हैं, जिसको सर्वघाती बोलते हैं, और संयम का एक देश घात करने की क्षमता को लेकर के कुछ कषायें होती हैं जिनको देशघाती की संज्ञा दी है। कई लोग चर्चा के दौरान ये भाव रखते हैं, महाराज ये तो आगम का विषय है, किंतु उस सर्वघाती की पहचान क्या है? सर्वघाती की यही पहचान है कि वह कदम कदम पर असंयम का परिचय देता है। संयम रखो तो रख नहीं पाता हो, क्योंकि उसके पास ब्रेक है ही नहीं। बताने के बाद भी वह कर क्या सकता है, क्योंकि उसकी भूमिका में सर्वघाती प्रकृति का उदय चल रहा है, इसलिए संयम नहीं आ सकता। इसके बाद भी संयम की ओर अग्रसर हो, सम्यक दर्शन की ओर उसका उपयोग जाएं, इस उद्देश्य को लेकर के आगम के आधार से चर्चाएं की जाती हैं और कर भी रहे हैं हम। मन में यदि निर्मलता नहीं आती है तो वह मन बाहर ही दौड़ता रहता है, क्रियाएं होती रहती हैं। पूजन कर रहे हैं
मोक्ष फल प्राप्त फलम। उसी बीच में कोई व्यक्ति आ गया, कबे आ गए? हाँ हाँ बिल्कुल, पूजा के लिए कुछ क्षण के लिए वह विराम मिलता है, फिर बाद में अर्घम। ये क्रियाएं चल रही हैं, उतने क्षण के लिए भी आपका मन संयत नहीं होता। इसी का नाम असंयम भाव है। असंयम भाव की पहचान क्या है? यही पहचान है? हाँ हाँ, वो तो सवाल नहीं उठता। सर्वघाती स्पर्धक का उदय बना रहता है, तभी वह अनुवृत्ति नहीं हो पाता। महावृत्ति तो बहुत दूर की बात है। अनुव्रत अर्थात देश व्रत, जिसको संयमा संयम बोलते हैं, और महाव्रत का अर्थ सकल संयम होता है। इन दोनों को पालन करने की क्षमता या सामर्थ्य उसके अंदर नहीं है, जब तक वह सर्वघाती स्पर्धक का उदय चलेगा। इसलिए अब वह पुरुषार्थ करते करते आगे बढ़ जाए तो बात अलग है। बढ़ाया नहीं जाता, जो आगे बढ़ता है तो उसके लिए थोड़ा सा और कोई भी व्यवधान हो, उसको दूर करने के लिए सहयोग दिया जा सकता है, किंतु रुचि उसके अंदर होनी चाहिए। और रुचि यदि नहीं है तो रुचि महाराज रुचि जागृत नहीं कराई जा सकती। कराई तो जा सकती, बैठे तो हैं हम, आज पौन घंटा तो सुना रहे हैं। इसके बाद भी यदि मान लो आपकी रुचि जागृत नहीं होती है तो भूख है ही नहीं, ये मानना तो पड़ेगा। क्योंकि रुचिकर जो भोजन सामग्री सामने होने के बाद भी यदि नहीं रुचता है तो वह अन्यत्र उसका मन है। एक बार आचार्य महाराज ने भी कहा था, सोचने की बात है, अठप्रहरी घी से व्यंजन बने हुए हैं, स्वादिष्ट हैं, इसके बाद भी उसको चाव से खाना पसंद नहीं करता। और चाट, हाँ चाट पकोड़े, वो उसमें क्या है, उसमें क्या डाला है, उसमें कौन सी सुगंधी है, लेकिन वो ही पसंद आता है। जो शुद्ध अठप्रहरी घी से बने हुए व्यंजन रुचते नहीं, और वर्तमान में फास्ट फूड जिसको बोलते हैं वह रुच रहे हैं। एक बार कम से कम आप लोगों को आर्टिकल पढ़ लेना चाहिए। ये जितने भी व्यंजन बन रहे हैं फास्ट फूड के रूप में, उसमें क्या क्या डला रहता है, उसके उत्पादन के बारे में बारीकी से अध्ययन कर लेना चाहिए। आपको ज्ञात नहीं है ऐसा नहीं कह सकता, सबको लगभग ज्ञात है कि वह भक्ष्य नहीं है। सुन रहे हैं कि नहीं? मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है महाराज। ये तो ठीक है, लेकिन आप किसका भक्षण कर रहे हैं, किसका सेवन कर रहे हैं, उस ओर तो कम से कम ध्यान रखो। और आप ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी वही परोसा जाता है। तो इसके माध्यम से जो मन में विशुद्धि आनी चाहिए, धर्म के प्रति रुचि जागृत होनी चाहिए। वह रुचि इसलिए नहीं जागृत होती, वह आदत में वह आ चुका है। इसलिए शुद्ध खाद्य पदार्थ उसके नसीब में नहीं है, और वह होटल आदि में जा करके वह खा पी करके आता है। अब उसको क्या कहें? वस्तुतः ये सारे पदार्थ अपने मन को विक्षिप्त करने में कारणभूत है। इंद्रिय जो उद्रेकित होती हैं, उत्तेजित होती हैं, वह इसी प्रकार के पदार्थों के सेवन के कारण ही होता है।
इसलिए आप लोग शुद्ध फास्ट फूड, वो बिल्कुल ही फास्ट हो गया वो, ब्रेक फास्ट बोलते हैं। हाँ, ब्रेक लगता ही नहीं उसमें, फास्ट है वो। ये नहीं होना, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, यह विवेक यदि जागृत नहीं होगा तो वह असंयम की भूमिका से ऊपर नहीं उठ पाता और सही मायने में देव गुरु शास्त्र की आराधना करने के लिए उसके भावों में भी पवित्रता नहीं आती है। इसलिए आप लोगों को कम से कम इतना ध्यान तो रखना चाहिए। इतना कहने के उपरांत भी शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो हाथ जोड़ करके खड़े होकर के बोल दे महाराज हम इसका त्याग करते हैं? यदि मैं नहीं बोलता तो शायद आप खड़े होते हैं, बैठ जाइए। हाँ, आप मोटिवेट की बात कर रहे हैं ना, तो इसलिए बहुत सारे लोग हैं, या तो मैं ये समझूंगा कि सबका त्याग है, यदि त्याग नहीं है तो करना चाहिए और धीरे धीरे सही, लेकिन इस ओर आपके कदम बढ़ने चाहिए। लेकिन प्रवचन में इस विषय को रखने के बाद भी मन नहीं मानता तो उसके लिए ये देशना लागू होगी क्या? लेकिन फिर भी देशना इसलिए देते हैं तो ताकि धीरे धीरे बार बार सुनाने से शायद भावों में अंतर आ जाए और एक व्यक्ति जैसे सभा में खड़े हो गए, ऐसे कई खड़े हो सकते हैं। जिनवानी समाप्त होने के बाद खड़े होना अलग है जिनवानी स्तुति के लिए, किंतु त्याग की अपेक्षा से खड़े नहीं भी हो तो कम से कम बैठे बैठे हाथ तो उठा सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी भी परसेंटेज कम है, इसलिए उपयोग बार बार हमारा अस्थिर हो जाता है क्योंकि असंयम की भूमिका में जी रहे हैं। इसलिए संयम रुचता नहीं है। सम्यक दर्शन यह आस्था का विषय है, किंतु शुरुआत में हमने बात कही थी कि श्रद्धान और संवेदन में जमीन आसमान का अंतर है। क्या अंतर है महाराज? संवेदन जो होता है वह जिस रूप में आपका वस्तु परिणत होगा उसी रूप में आप अनुभव करेंगे। असंयम के रूप में आपका जीवन चल रहा है, इसलिए असंयम का ही अनुभव आपको होगा और आस्था संयम के प्रति हो सकती है, इसलिए वह श्रद्धान का विषय बनता है। किंतु श्रद्धान का विषय बनना भी बहुत दुर्लभ है और जिसके जीवन में वह श्रद्धान जागृत होता है तो वह अपने जीवन में सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति आस्था होने के फलस्वरूप धीरे 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 अपने जीवन को भी वह संयम में ढालने का पुरुषार्थ कर सकता है और करता है, करना चाहिए। अपने परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो तो नादान हैं और आप महाराज हम बालक थोड़ी, हम तो पालक हैं, पालन कराते हैं, पालन करते हैं परिवार का, इसलिए पालक हैं। लेकिन आप स्वयं यदि पालन नहीं करेंगे तो पालक कहलाएंगे, केवल पालक की सब्जी होती है। अब क्या कहेंगे? वो नादान हैं बच्चे, उनको आप संस्कारित करिएगा। जिनवाणी आपके पास है और जिनवाणी में जो भी विषय आया है उसको समझने की भी क्षमता आपके अंदर आई है, इसलिए आपका परम कर्तव्य होता है, दायित्व होता है कि जिस प्रकार अपना जीवन व्यतीत हो रहा है इससे भी अच्छे ढंग से जो बच्चों का जीवन भी विकसित हो और सही मार्ग पर वो लग जाए,
इस प्रकार आपको प्रयास प्रयत्न करना चाहिए। इतना तो कहा जा सकता है। आपके घर में जा कर के थोड़ी झांक करके देख सकते हैं। एक बार बड़े मुश्किल से घर आ जाते हैं, लेकिन अलग उद्देश्य को लेकर के आते हैं, वहाँ पर बैठने का सवाल ही नहीं। तो इसलिए जिसके अंदर रुचि जागृत होती है या हो रही है, तो निरंतर उन परिणामों को बनाए रखने के लिए अपने को अपनी शक्ति के अनुरूप वो जीवन में वह संयम का एक भाव जागृत करना चाहिए, और उसके माध्यम से ही आत्मा का विकास होता है। लेकिन यह पाश्चात्य संस्कृति चारों ओर देखने को मिल रही है। कैसा तीव्र पाप कर्म का उदय है कि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी, देव गुरु शास्त्र का समागम मिलने के बाद भी उस ओर ध्यान नहीं जाता, विषय छूटते नहीं। इसलिए शुद्ध खाओ, खाने के लिए भी उपदेश देना पड़ रहा है। अब सोचो, विचार करो, खाना पीना ये छूटेगा नहीं, किंतु क्या खाना क्या पीना, इस विषय में यदि आपको आपका ज्ञान काम कर रहा है तो निश्चित रूप से भक्ष का विवेक आपके अंदर आ सकता है, और उसके माध्यम से ही संयम की ओर आपके कदम बढ़ सकते हैं। वह छोटा बच्चा नादान है, उनको सिखाने वाला कौन है? वस्तुतः लौकिक जो ज्ञान है, जो बड़े बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी आदि खुले हैं, स्कूल आदि भी बच्चे जाते हैं, किंतु वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है? उस ज्ञान के माध्यम से जीवन का विकास कितना हो रहा है? विनाश हो रहा है, विकास नहीं होता है। लौकिक ज्ञान के माध्यम से आत्मा का विकास नहीं, किंतु उसके माध्यम से वह और भौतिक जीवन में उलझता चला जाता है। भौतिक संबंधी ज्ञान होना ये अलग है, किंतु परमार्थ का ज्ञान वहाँ पर लौकिक क्षेत्र में नहीं मिल सकता। इसलिए गुरुदेव ने बहुत प्रयत्न और प्रयास करके प्रतिभा स्थली को स्थापित किया है, और वहाँ पर हजारों की संख्या में वो छात्राएं चौथी कक्षा से लेकर के 12वीं कक्षा तक के छात्राएं वहाँ पर अध्ययनरत हैं, और उनके लिए बहनों के माध्यम से मात्र ज्ञान ही नहीं मिल रहा, किंतु जैन धर्म संबंधी संस्कार उन्हें मिल रहे हैं। वह स्वयं गुरुदेव से संस्कारित हुए हैं, और आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत लेकर के यहाँ तक कि बहुसंख्यक वो बहनें प्रतिमाओं को भी अंगीकार करते हुए, 2-2 प्रतिमाओं का पालन करते हुए उन बच्चों के लिए संस्कार दे रहे हैं। इसलिए वहाँ पर जा कर के आप लोग एक आध बार देख लें तो निश्चित रूप से अपने बच्चों को भी वहाँ पर भेजने का भाव जागृत हो सकता है। बाहर जा कर के देखोगे तो कोई भी संयम नहीं है, कोई पाबंदी नहीं, कोई मर्यादा नहीं है। मर्यादा तोड़ करके वह छात्र वह अध्ययन कर रहा है। उस अध्ययन से, उस ज्ञानार्जन से आत्मा के लिए कोई भी लाभ नहीं मिलता, बल्कि जीवन का पतन और हो जाता है। इसलिए जीवन का उत्थान जो होता है वह ज्ञान के द्वारा होता है, सम्यक ज्ञान के द्वारा, और जो जीवन का पतन होता है वह भी ज्ञान के द्वारा, किंतु विषयजन्य जो ज्ञान है उसके माध्यम से उसका पतन होता है। वस्तुतः सम्यक ज्ञान जो प्राप्त हुआ है वह एक क्षण में नष्ट हो सकता है। विषयों से यदि आकर्षण हमारा बढ़ रहा है तो सम्यक ज्ञान विच्छिन्न हो जाता है। इसलिए
कुंद कुंद जैसे आचार्यों ने अपने कृतियों में स्पष्ट शब्दों में उल्लेख किया है कि ज्ञान किससे नष्ट होता है, तो कहा विषयानानम विनाशन्ति, पंचेंद्र के विषय ज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। इसलिए पंचेंद्र के विषयों का आलंबन हमें हमेशा नहीं लेना चाहिए, किंतु सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन को जो व्यक्ति मर्यादित बनाता है तो उसका विकास हो सकता है। और वह लौकिक ज्ञान के माध्यम से यदि विषयों से परहेज नहीं रखता है तो निश्चित रूप से उसका पतन अनिवार्य है। तो इसलिए ज्ञान होने के बाद भी वह परमार्थ के उपलब्धि के लिए वह कारण नहीं बन रहा, प्रत्युत वही ज्ञान और विनाश के लिए कारण बन रहा है। ये दोनों ज्ञान के द्वारा कैसा हो रहा है महाराज? इसके लिए गुरुदेव ने एक दोहा लिखा है और वो आपके सामने रख रहा हूँ कि ज्ञान दुख का मूल है। सुन रहे हैं क्या? नहीं, 10-15 मिनट शेष है। ज्ञान दुख का मूल है और ज्ञान ही भव का कूल। दोनों बातें हो गई महाराज। हाँ बिल्कुल, आगे और पंक्ति बढ़ रहा हूं ना, जल्दी क्यों कर रहे हैं? ज्ञान दुख का मूल है, ज्ञान ही भव का कूल, राग सहित प्रतिकूल है, राग रहित अनुकूल। हाँ, जो राग सहित ज्ञान है वही पतन के लिए कारण है, वह अमर्यादित ज्ञान माना जाता है। उसके माध्यम से वह संसार को और बढ़ाता चला जाता है, और संसार को घटाना चाहो तो राग रहित जो ज्ञान है, वीतराग विज्ञान जिसको बोलते हैं, उसके माध्यम से ही जीव का भला हो सकता है। भोला भाला भी जीव क्यों न हो, और वह यदि वीतरागता का सहारा लेता है तो उसका भला हुए बिना रह नहीं सकता। महाराज हमें कछु आत नहीं है, ठीक, हमें कुछ नहीं आता महाराज। ये कैसा ज्ञान है कि हमें कुछ नहीं आता? ये भी तो ज्ञान है। इतना तो ज्ञान रख रहे हो आप कि महाराज हमें कुछ नहीं आता, किस संबंधी, धर्म संबंधी कुछ नहीं आता, बाकी जो कुछ भी लेखा जोखा है वो सब वर्षों का आपको ख्याल में है। वो सब रिकॉर्ड आपके पास है, किससे कितना लेना, किसको कितना देना, कितना लॉस हुआ है, कितना प्रॉफिट हुआ है, ये सारा बारीकी से आप कब चिंतन मनन करते हैं? जब रात के 10-11 बजे यदि मान लो दुकान बंद करते हैं तो भीतर बैठ करके लाइट जला करके वह प्रतिदिन का हिसाब गिनता रहता है। हाँ, आज कितना मुनाफा हुआ और कितना नुकसान हुआ। एक पाई का भी यदि नुकसान होता है तो उसको पौष के महीने में भी पसीना आता है। हाँ, क्योंकि घाटा किसको पसंद है? मुनाफा मुनाफा मुनाफा। ये सारा ज्ञान आपके पास आया कहाँ से? हमने तो पढ़ाया नहीं आपको, और ना वह उस प्रकार का ज्ञान हमारे पास है। वर्तमान में जो भी गतिविधि उसके बारे में बिल्कुल एक एक बारीकी से आप मोबाइल आदि के माध्यम से भी ज्ञात कर लेते हैं, किंतु आगम का एक पृष्ठ शास्त्र का खोल करके कुछ पढ़ो तो महाराज ये हमसे नहीं बनता है। अच्छा, आपको हिंदी नहीं आती? हिंदी आती तो है महाराज, लेकिन धर्म समझ में नहीं आता, बाकी सब समझ में आता है, क्योंकि त्याग की बात समझ में नहीं आती।
हाँ, ग्रहण की बात कहो, हम रात के 12 बजे भी उठ करके ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि वो आदत है। इसलिए ये चारों संज्ञाओं से ग्रसित है पूरा का पूरा संसार। इसलिए ये आहार संज्ञा, भय संज्ञा, वासना और परिग्रह, इसके इन संज्ञा रूपी ज्वर से वह आक्रांत है प्रत्येक संसारी प्राणी। इसलिए इन संज्ञाओं से ऊपर उठना चाहो, परिग्रह से ऊपर उठना चाहो, तो अपने जीवन को मर्यादित बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। उसके बिना कभी भी विशुद्धि नहीं बढ़ सकती। कई लोग कहते हैं महाराज विशुद्धि नहीं बढ़ पा रही इन दिनों। अच्छा, कभी बढ़ी है क्या? नहीं, कभी कभार बढ़ जाती है, बहुत जल्दी वह ज़्यादा देर के लिए वह विशुद्धि रुकती नहीं। इसलिए तो हमारा जब हम आपके पास आते हैं चार्जिंग करने के लिए, और चार्जिंग होने के उपरांत डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाता है। एक अंतर्मूर्त नहीं होता, सब भूल जाता है, और पुराना जो कुछ भी इतिहास है अपने जीवन संबंधी उसको याद रखता है, और वह व्यवहार करता हुआ अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए अर्थ के प्रति ज़्यादा रुचि नहीं होनी चाहिए। जितना आवश्यक है उसका आलम्बन लेकर के परमार्थ की ओर भी दृष्टि रखनी चाहिए। और परमार्थ की ओर दृष्टि रखने के लिए आस्था की आंखें आवश्यक है। और श्रद्धान होने के बाद भी वह अनुभव किसका कर रहा है? जिस रूप में परिणम्य होता उसी का अनुभव होता है। महाराज फिर वो आस्था के साथ कुछ आनंद नहीं आता क्या? वो आस्थागत ही आनंद है, आस्थागत ही वह सुख है, जो कि सुख की पराकाष्ठा के लिए वह कारण बनता है। काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ते दर्शन शरणा। जो सम्यक दर्शन के शरण में आया है तो उसके लिए कौन सा सुख? इंद्रियातीत सुख मिलता है। काष्ठा यानी सीमातीत सुख का अनुभव उसे वो करने को मिलता है। लेकिन महाराज ये तो बिल्कुल हवा में बात जा रही है, अब कुछ दिख तो ही नहीं रहा है। न मोक्ष दिखाई पड़ रहा है, न स्वर्ग दिखाई पड़ रहा है। हम श्रद्धान करें तो कैसे करें? श्रद्धान तो आपको करना है हर हालत में, क्योंकि वर्तमान में किसी ने कहा था कि महाराज नरक तो दिखने में नहीं आता है, आपको देखने में आ रहा है क्या? ऐसा वो पूछ रहा है मुझे। तो देखने में तो नहीं आ रहा है, लेकिन जो नरक की तैयारी है वह देखने में आता है। बिल्कुल बहुआरंभ परिग्रत्वम नारकस्या युषः, ये सूत्र अति आरंभ और अति परिग्रह के कारण वह नरकाय का बंद करता है। तो नरकाय का बंद करने वाला वो उम्मीदवार नारकी माना जाता है, क्योंकि जिसने बंद किया अब आयु कर्म में संक्रमण संभव नहीं। मान लो किसी ने मिथ्यात्व के उदय में नरकाय का बंद कर लिया, फिर बाद में वह नरकाय परिवर्तित होकर के वह देवाय के रूप में वह संक्रांत हो जाए, ये संभव नहीं। भले ही उस आयु में जो स्थिति पड़ी है उसमें आकर्षण संभव है, स्थिति घट सकती है, किंतु पूरे रूप से उस पर्याय से ऊपर उठना चाहो तो संभव नहीं है। इसलिए वर्तमान में नारकी दृश्य देखने को मिलता है। जो निरंतर विषयों में डूबा हुआ है तो उसके लिए अब क्या है? ये जो सूत्र हैं, ये सूत्र किसके लिए लागू होंगे? जो अत्यासक्ति के साथ जीवन यापन कर रहा है उसी के लिए ये सूत्र लागू होंगे। महाराज फिर चक्रवर्ती की क्या हालत होगी? ध्यान रखो, केवल हुंडास्पिनी के कारण, उस दोष के कारण 2 चक्रवर्ती अधोगति के पात्र बने हैं।
वैसे देखा जाए कि चक्रवर्ती या तो स्वर्ग जाता है, उसने आरंभ किया नहीं, उसने परिग्रह का संचय किया नहीं, बल्कि संयम का अनुपालन करते हुए जीवन को व्यतीत किया है। रत्नत्रय की उपासना के साथ उसका जीवन व्यतीत हुआ है और विशेष रूप से तप है, परिचय है, उपसर्ग है, इसके माध्यम से इस प्रतिकूलता में भी बड़ी आस्था के साथ रत्नत्रय के प्रति निष्ठा रखते हुए उसने पालन किया। उसके फलस्वरूप उसको चक्रवर्तित्व आदि बड़े बड़े पद मिलते हैं। किंतु जिसके अंदर धर्म ही नहीं, किंतु एन केन प्रकार से वित्त की वह अर्जन करने के लिए वह रात दिन लगा रहता है, तो अत्यासक्ति के कारण, विशेष मूर्छा का भाव होने के कारण इस प्रकार के दुर्गति संबंधी आयु का बंद कर लेता है और बंद करने के उपरांत कोई उपाय नहीं है। बंद करने के उपरांत यदि मान लो भाग्य से तीर्थंकर का पादमूल भी मिल जाए तो भी उसका वह नरक गति जाना छूट नहीं सकता। सम्यक दर्शन को प्राप्त करना अलग विषय, उसको क्षायिक भी बना सकता है। तीर्थंकर प्रकृति का वह सम्यक दर्शन के साथ तीर्थंकर आदि के पादमूल में वह तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर सकता है, किंतु वह नरक तो उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म इस प्रकार के बंद उसने किया। इसलिए होश हवास को खो जाता है। बंद करते समय उसका उपयोग किस ओर है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे लिए कर्तव्य है क्या कर्तव्य है, उचित अनुचित का कोई भी भान नहीं, वह कार्य कर बैठता है। फिर बाद में पश्चाताप के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता। आपका समय होने को है, इसलिए वर्तमान में कुछ ऐसे भी जीव हैं जो पशु गति को प्राप्त किए हैं, तिर्यंच गति, और वहाँ पर उस पर्याय में भी वह रात दिन दुख का अनुभव कर रहे हैं और तिर्यंच भी वह नरगति का पात्र बनता है। और वो सारे सारे उस तिर्यंच पर्याय में उसके लिए क्षण के लिए भी चैन नहीं है, सुख नहीं मिल सकता। यहाँ तक कि सुना है कि बड़े बड़े जो महानगरी आदि हैं वहाँ पर स्लॉटर हाउस खुले हुए हैं, यांत्रिक कत्ल खाने जिसको बोलते हैं, और वहाँ पर हजारों की संख्या में पशुओं का कत्ल होता है। और कत्ल करने वाले कहाँ जाएंगे, और जिनका कत्ल हो रहा है और वह कितने संक्लेश परिणाम उनके होंगे, तो अति संक्लेश भावते मर्यो और घोर श्वभ्र सागर में पर्यो। यहाँ पर तिर्यंच पर्याय में दुख का अनुभव वह निरंतर कर रहा है और अति संक्लेश के कारण यदि सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं कर पाता है तो वह नरगति का पात्र बनता है। तो इसलिए यहीं से तो नरक के दरवाजे खुले हैं, गेट, और वह इस प्रकार धर्म को छोड़ करके वह अधर्म का सहारा लेकर के निरंतर वह पाप करता है, तो निश्चित रूप से वह दुर्गति का पात्र बनता है। ये सारा विषय आगम में वर्णित है, चाहे आप संस्कृत से पढ़ो अथवा हिंदी से पढ़ो, वर्णन तो आपको ज्ञात हो सकता है। इसलिए आप लोगों को चाहिए इस विषम वातावरण में धार्मिक वातावरण को बनाए रखने के लिए आप लोगों को हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए और प्रत्येक जीव के कल्याण की भावना को लेकर के, परोपकार की भावना को लेकर के यदि आप जीवन व्यतीत करते हैं तो स्वयं का भी कल्याण निश्चित रूप से होगा और जिनके लिए आपने सहयोग दिया है उनका भी कल्याण हो सकता है। हो इस पवित्र भावना के साथ
अहिंसा परमो धर्म की जय। कर्म सिद्धांत अद्भुत है। भिन्न भिन्न कर्म हुआ करते हैं। सामान्य की अपेक्षा से तो कर्मत्व की अपेक्षा से तो एक ही कर्म है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकृतियों की अपेक्षा से उसमें अंतर देखने में आता है। तो उसमें असाता वेदनी और एक साता वेदनी, ये दो कर्म हैं जिनके उदय से आत्मा में आकुलता पैदा होती है, और वह आकुलता दुख संबंधी भी हुआ करती है और सुख संबंधी भी आकुलता है। और ये आकुलता बिना उदीरना के संभव नहीं। उदय में आकुलता नहीं होती, किंतु उसकी जब उदीरना होती है तो उसकी उदीरना में वह गाफिल हो जाता है। ये थोड़ा सा विषय सैद्धांतिक होने से जटिल हो सकता है, लेकिन फिर भी उसको सरल बनाया जा सकता है। असाता कर्म की तीव्रता, उसमें भी संयम का पालन संभव नहीं है। जैसे नरकों में असाता कर्म की तीव्रता है, उसके कारण वो अपने आप को संभाल नहीं पाते। इसी प्रकार साता की तीव्रता स्वर्गों में है, इसलिए वहाँ पर भी संयम का अनुपालन संभव नहीं है। किंतु दो गति ऐसी हैं जो तिर्यंच गति और मनुष्य गति, इसमें थोड़ा सा बैलेंस है। असाता की तीव्रता और साता की तीव्रता कभी कभी होती है, कभी कभी मंद होता है। ये अनुभाग को लेकर के ये वर्णन किया है। आकुलता पैदा करना ये वेदनी कर्म का कार्य है, किंतु एक और विशेष सिद्धांत इसके पीछे छिपा हुआ वह ये है, वह वेदनी कर्म आकुलता पैदा करना उसका स्वभाव है। इसके बावजूद भी जब तक मोहनी का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक वह आकुलता पैदा नहीं कर सकता। इससे स्पष्ट है मोहनी कर्म के ऊपर हमें विजय प्राप्त करना है। ये आकुलता तो होती रहेगी। भिन्न भिन्न द्रव्य क्षेत्रादि को लेकर के ये कर्म अपने फल देते हैं, और उसमें जो अनुभाग पड़ा है वो अपने आप थोड़ी पड़ा है। अपने आत्मगत परिणाम के माध्यम से ही उन कर्मों में फलदान देने की शक्ति आई है। इसके बावजूद भी हम यदि साम्य भाव रखते हैं तो उन कर्मों का कोई फल महसूस नहीं होता। बहुत अच्छा उदाहरण दिया था गुरुदेव ने। बिजली, करंट जिसको बोलते हैं, और पावर के साथ वह करंट प्रवाहित है। सुन रहे हैं आप? इसके बावजूद भी 0 वाट का यदि मान लो बल्ब लगाया है तो पावर के साथ जो बिजली आई है उसका प्रभाव
उस 0 वाट के ऊपर नहीं पड़ सकता। पड़ता है? तो बिजली फुल पावर के साथ नहीं आई है क्या? आई तो है, लेकिन जिस वाट का आप बल्ब जलाएंगे उतना ही वह प्रकाशित करता है। इसके ये प्रसंग गुरुदेव ने ये दिया था कि सत्ता में अनेक प्रकार के अनुभाग को लिए हुए कर्म विद्यमान हैं, किंतु उदय में जो कर्म है उसके अनुरूप उसको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। संक्रमण की विधि बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। संज्वलन कषाय का यदि उदय है तो अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी संबंधी जो कषाय हैं वे सत्तागत कषाय व सारे सारे संज्वलन के रूप में परिणत होकर के उदय में आती हैं। इसलिए उनका जो अनुभाग है वह अपने मुख से फल दे नहीं पाता। तो इस प्रकार द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को ले करके कर्म अपना फल दे करके चले जाते हैं। मोह को संभालो, अन्य कर्मों को संभालने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुण्य का बंध कैसा होता है? बोलो। पुण्य का बंध जो होता है वह इच्छा से नहीं होता है, ध्यान रखो। पुण्यम बंधति जीवो, पुण्यम बंधति जीवो मंद कसायै परिणदो संतो तम्मा मंद कसाया हेवु पुण्यस नहीं वंछा। इच्छा से पुण्य का अर्जन नहीं होता है। पुण्य का बंध जो करता है जीव, वह मंद कषाय से परिणत यदि है तो वही जीव पुण्य का बंध करता है। इसलिए पुण्य बंध का हेतु क्या है? मंद कषाय, न कि वांछा। हम चाहते हैं, ये चाह ठीक नहीं है। ये जो इच्छा है, इच्छा क्यों? इच्छा करेंगे तो निश्चित रूप से क्वालिटी में अंतर आएगा। निदान के माध्यम से पुण्य संचित होता है ना महाराज? हाँ, होता तो है, किंतु उसकी जो क्वालिटी है वो ठीक नहीं, बल्कि वह पुण्य पापानुबंधी पुण्य होने के कारण परंपरा से वह अधोगति में ले जाने के लिए कारण बनता है। ये जितने भी नारायण होते हैं, प्रतिनारायण अधिक होते हैं, ये निदान के माध्यम से उन्हें यह पद मिलता है और निदान करके वो स्वर्गों में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर स्वर्गीय सुख का अनुभव करके यहाँ पर आने के उपरांत नारायण प्रतिनारायण अधिक पद को प्राप्त कर लेते हैं। ये निदान के द्वारा ये पद मिल रहा है और निदान का अर्थ इतना ही है कि भोगाकांक्षा, भावी भोगाकांक्षा निदानम। भविष्य में भोगों की जो आकांक्षा है वह निदान माना जाता है और उसके माध्यम से जो पुण्य अर्जित होता है वह सात से पुण्य नहीं माना जाता। सात से पुण्य नहीं माना जाता वो। और उस पुण्य का उपभोग जो किया है संसारी प्राणी ने, वह राग पूर्वक ही उसका उपभोग किया है और उस राग पूर्वक उपभोग करने के फलस्वरूप जो पाप का अर्जन किया है वह जाकर के उसको दुर्गति के लिए कारण सिद्ध होता है। इसलिए इच्छा मत करो, इच्छा को रोकना यह तप माना जाता है। हाँ,
बहुत सारी इच्छाएं होती। ये इच्छा क्यों? इच्छा में पुरुषार्थ नहीं, यदि है तो इच्छा ही एकमात्र पुरुषार्थ। इच्छा में कोई भी पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, उसमें भी पुरुषार्थ है, इच्छा नहीं। काम पुरुषार्थ, वह भी पुरुषार्थ है। अर्थ पुरुषार्थ, वह भी पुरुषार्थ है। धर्म पुरुषार्थ, वह भी, सब में पुरुषार्थ लगा हुआ है, प्रयत्न लगा हुआ है। न कोई सुखी बना सकता, ये कर्म सिद्धांत है। जब ये कर्म सिद्धांत है तो ये आकुलता करने से होना क्या है? क्योंकि आकुलता जो हो रही है वह अपने कर्म के उदय में हो रही है, उसमें साम्य भाव रखो, यह पुरुषार्थ माना जाएगा। इसलिए आप अनुकूलता ढूंढ रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि राग देश से ऊपर हम नहीं उठ पा रहे। कब तक आप प्रतिकार करोगे? प्राथमिक भूमिका आपकी कब तक रहेगी? सोचो, विचार करो। छोटा सा बालक है, उसके लिए तो प्रतिकूलताएं हो सकती हैं, लेकिन बड़े होने के उपरांत भी बर्दाश्त करने की यदि मान लो क्षमता नहीं आई है तो कब आएगी? है कुछ पूछ रहे हैं क्या? कोई जिज्ञासा तो नहीं है? महाराज कोई जिज्ञासा नहीं, आप ही बोलते जाओ, हम शांति से सुनते चले जाएंगे। इसलिए आगम में बहुत कुछ लिखा हुआ मिलता है। शांति के साथ थोड़ी सी आकुलता को कम करते हुए पढ़ो और समझते हुए और प्रतिशत के रूप में उसका अनुकरण करो तो निश्चित रूप से पुण्य संचित होगा। पुण्य संचय के लिए नहीं करना, किंतु पाप के क्षय के लिए चारित्र का पालन किया जाता है। चारित्र को जो अंगीकार किया जा रहा है उसके पीछे लक्ष्य क्या है? राग द्वेष निवृत्ति। राग द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम प्रतिपद्यते। चारित्र को वह स्वीकार कर रहा है। पहले से घर में ही राग द्वेष की निवृत्ति हो जाए, फिर चारित्र ग्रहण करने की क्या आवश्यकता है? इसलिए चारित्र को जिस व्यक्ति ने अपनी क्षमता के अनुरूप पालन कर रहा है तो उसके लिए अब उसके जीवन में राग द्वेष की निवृत्ति होनी चाहिए। और जो जितना अनुकूल में लगा है उसके राग में क्षति नहीं हो पाएगी, क्योंकि राग और द्वेष ये दोनों जो अनुकूल और प्रतिकूल, इसमें बार बार उपयोग जाएगा तो बार बार अनुकूलता के लिए वह प्रयास करेगा, और अनुकूलता मिल गई तो फिर वह प्रमाद आएगा और वह सो जाएगा। पक्की बात है ये। इसलिए अफृत संयम का अर्थ क्या होता है? क्या है अफृत संयम का अर्थ? क्या? संयम का अपहरण हुआ है। सुना आपने? हाँ, अफृत का अर्थ जो शुद्धोपयोग आत्मक जो संयम है उसका अपहरण हो जाता है, जिसका नाम अफृत संयम है। मान लो मुनि महाराज हैं, श्रमण हैं और सामायिक आदि करना चाहते हैं, प्रारंभिक भूमिका है ऐसा मान के चलते हैं, तो वो अनुकूलता चाहते हैं। तो अनुकूलता यहाँ पर बहुत ही प्रतिकूल है, भीषण गर्मी है। अच्छी बात है, तो थोड़े बहुत जहाँ पर क्या थोड़ी सी अनुकूलता हो, वेंटिलेशन, क्रॉस वेंटिलेशन, भले ही लू लग जाए लेकिन थोड़ी बहुत ऑक्सीजन की बहुत कमी हो रही है, इसलिए ऐसा न हो। इसलिए वह थोड़ी सी अनुकूलता का खोज कर लेता है, और अनुकूलता मिल गई तो वहाँ पर वह धर्म ध्यान करने के लिए उन्होंने अनुकूलता का चयन किया है। लेकिन वहाँ पर जाकर के भी यदि बेचैन है
तो कभी भी अनुकूलता नहीं मिलने वाली। प्राकृतिक रूप से अनुपात से यदि मान लो थोड़ी बहुत अनुकूलता आवश्यक है तो वह उसका उपयोग कर लेता है, किंतु वह प्रायोगिक कुछ भी नहीं करता। प्रतिकार प्राकृतिक रूप से थोड़े बहुत हो जाता तो ठीक है। छत पर है, हाँ ठीक है, थोड़ी सी हवा आती है, कोई बाधा नहीं। अब हवा ही नहीं चल रही है, छत तो है, छत है, हवा नहीं चल रही। अब छत के नीचे आ जाओ, वहाँ पर तो और हवा नहीं, फिर क्या करेंगे, स्विच ऑन कर लें, गलत बात है। ये नहीं कर सकते आप, इतनी अनुकूलता उसके लिए परमिशन नहीं है, आगम की आज्ञा नहीं है। इसलिए संयम को अंगीकार किया है तो धीरे 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 परिश्रम अधिक सहन करते हुए आप चलेंगे, क्योंकि आप ये प्रकृति कभी भी आपके अनुरूप नहीं चलेगी। और भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर मान लो 48 तक पहुंच गया, अब मानसून कब आएगा? अरे प्रतीक्षा करने से मानसून आता है क्या? वो समय पर मानसून आएगा, आपके स्विच ऑन करने से मानसून आ जाएगा क्या? ऐसा थोड़ी है। आपके अधीन नहीं, वह प्रकृति है। जब नक्षत्र चेंज होंगे, समय पर परिवर्तन होगा, फिर घटाएं छाएंगी। अभी घटाएं छा जाए तो नहीं छा सकते, पाप की घटा तो छा रही है, वो घटाएं। इसलिए प्रतीक्षा नहीं, प्रतीक्षालय में बैठ जाते हैं, लेकिन प्रतीक्षा कितने भी करो वह समय पर गाड़ी आएगी, पहले से ही ऐलान हो चुका है, हाँ अमुक समय पर ये गाड़ी आएगी, कृपया ध्यान दें। ये बार बार वहाँ पर सुनने को मिलता है। तो बिफोर कुछ होना ही नहीं है तो प्रतीक्षा क्यों करो? इसलिए प्रतीक्षा करने से काम नहीं चलेगा। करने योग्य आप कार्य करते रहिएगा, निश्चित रूप से उसका प्रतिफल सामने मिलेगा। बल्कि जो ज्ञानी होता है उसका परिणाम सामने आने के उपरांत भी उसका उपभोग नहीं करना चाहता, इसका नाम ज्ञानी है। इसलिए आप लोग सम्यक ज्ञानी हैं, किंतु अध्यात्म के क्षेत्र में जिसको ज्ञानी की संज्ञा दी है कुंद कुंद स्वामी ने, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बाहर आना पड़ेगा। कहाँ से? घर से बाहर आकर के धर्मशाला में आप रह सकते हैं, वह भी घर है, लेकिन वो घर नहीं, उसका स्वामित्व नहीं है। वो अपन धर्मशाला में बैठे हैं अथवा किसी के भवन में बैठे हैं, किंतु उसके प्रति हमारा कोई स्वामित्व नहीं है। आए हैं, कभी भी जा सकते हैं, हम ताला लगा करके थोड़ी जाएंगे। तो इसलिए आप घर में रह रहे हैं, इसलिए आप परिग्रही माने जाते हैं। वहाँ से छोड़ करके यदि मंदिर में रहेंगे तो वो भी मंदिर में क्या वो है, वहाँ पर भी आपकी सुरक्षा हो रही है, किंतु सुरक्षा होते हुए भी उसके प्रति आपका कोई भी स्वामित्व नहीं रहा। इसलिए मूर्छा का अभाव करना यही मोक्ष मार्ग माना जाता है। आपका समय हो चुका है, इसलिए पुण्य का अर्जन जो होता है वह वांछा से नहीं, इच्छा से नहीं, किंतु मंद कषाय के माध्यम से ही पुण्य का अर्जन होता है। और वह अर्जित पुण्य जो है वह पाप के क्षय करने में अपना योगदान देता है। ये इस विषय का सार है। अहिंसा परमो धर्म की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।